मुमताज़ भाई ने बताया कि लोगों का आना, मेरा ये मानना है कि आवाम कितनी हो ये ज़रूरी नहीं है, मिशन कितना बड़ा है ये ज़रूरी है। आवाम कितनी हो, ये पैक हो और गालिब इंस्टीट्यूट हो या दिल्ली का रामलीला मैदान हो जिसकी आबादी 1 लाख के तकरीबन है, वो फुल भी हो जाए, पैक भी हो जाए, हाउसफुल हो जाए, और ये ऑडिटोरियम हो या इसके अलावा जितने भी हिंदुस्तान के सबसे बड़े बड़े ऑडिटोरियम हो, वो फुल भी हो जाए, पैक हो जाए, और यही मौजू हो, यही डाइस पर बैठे हुए तमाम लोग हों, मगर कहते हैं कि शमा को लेके, उस दिए को लेकर एक ही इंसान काफ़ी है। और मैं समझता हूँ हम सभी के दरमियान एक मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद छुपे हुए हैं। मुझे याद है कि जब हमारे और मेरे वालिद साहब शोएब इकबाल साहब के एक बहुत अजीज़ दोस्त रामविलास पासवान साहब, हमेशा उनका एक बहुत जुमला उनकी तकरीरों के अंदर काफ़ी मकबूल था, मुझे याद आता है। ख़ास तौर पे जब भी कोई तालीमी गुफ्तगू होती है तो उसमें मैं उस जुमले को दोहराता हूँ कि मैं उस घर में दिया जलाने चला हूँ जहाँ सदियों से अंधेरा है। तो बड़ा मकबूल उनका, हमेशा जब भी अवामी तकरीब होती है तो उसके अंदर वो पढ़ते थे ये जुमला। और यकीनन जो चाहे वो डाइस पर बैठे हों या आप तमाम लोग, पहली सफ़ से लेकर आखिरी सफ़ तक, हर इंसान के अंदर चाहते हैं कि हम लोग अपने लोगों में, ख़ास तौर पे हमारी कम्युनिटी में, जो तालीम को लेकर आखिरी सफ़ में हम हैं, और जैसे कहा कि ख़वातीन और हमारी बच्चियाँ तालीम पर आगे रहती हैं बनिस्बत लड़कों के, यकीनन ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। और इंशाअल्लाह मैं समझता हूँ कि इस मिशन को सिर्फ एक इंसान का मिशन नहीं है, ये मिशन आखिरी सफ़ में बैठा इंसान, पहली सफ़ से लेकर आखिरी सफ़ तक, हमारे इदारे तो हैं, मगर इन इदारों से क्या यकीनन वहाँ तक वो बच्चा पहुँच पा रहा है? इदारे हैं मगर बच्चा पढ़ना चाहता है, मगर माली तंगी की वजह से वो उस इदारों तक नहीं पहुँच पाता है। अब जिस तरीके से दिल्ली सरकार आपके सामने, आपके दरमियान है, जिस तरीके से तालीम को लेकर स्कूल्स के अंदर एक बहुत बड़ा काम कर रही है, वो अपना आप में काबिल तारीफ़ है। और यही वजह है कि जब हिंदुस्तान के जो सदर अमेरिका के जब डोनाल्ड ट्रंप आते हैं तो वो दिल्ली सरकार के स्कूलों में विज़िट करते हैं कि सरकारों ने कहीं ना कहीं एक बड़ा चेंज स्कूलों के अंदर लाया है। तो हम इस इदारों को और इस मिशन को एक, ना कि हम मजहबी मिशन बनाएं, हम इंसानियत का मिशन बनाएं। ये इंसानी मिशन है, ना कि एक मज़हब का मिशन है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि इल्म के लिए तुम्हें चीन भी जाना हो तो तुम जाओ। हमारे कुरान के अंदर सबसे पहला अल्फाज इकरा, मतलब पढ़ो। इस इल्म को अल्लाह ताला ने ताकत दी, कलम को वजूद दिया, कलम को ताकत दी। तो ये पूरी इंसानियत के लिए मैसेज, पूरी कायनात के लिए मैसेज था। और इंशाअल्लाह मैं जिस लायक हूँ, जिस काबिल हूँ, जिस भी मुकाम पर हूँ या ना हूँ, तो मगर जब मुमताज़ भाई आपने, क्योंकि जब बताया था कि एजुकेशन पर चर्चा हो रही है और इस पर बात करेंगे, फिर उसके बाद तमाम लोगों से मिलेंगे, और मैं समझता हूँ अख्तरुल वासे साहब अपना आप में एक इंस्टीट्यूशन है। एक कि मैं तो राहत इंदौरी साहब का एक शेर और अपनी बात को ख़त्म करूँगा, क्योंकि अपना आप में बहुत बड़ा, खुद में मैं क्योंकि अख्तरुल वासे साहब को बहुत काफ़ी जगह मैंने सुना भी, काफ़ी अवामी प्रोग्राम्स में या इजलासों में मैंने काफ़ी सुना है। तो ऐसे ही अख्तरुल वासे साहब जैसे सैकड़ों लोग हैं दिल्ली में, दिल्ली से बाहर हमारे समाज में, मुसलमानों की इस्लामी कम्युनिटी में बहुत लोग हैं, मगर हम लोग ही शायद ऐसे लोगों की कदर नहीं कर पाते। और राहत इंदौरी साहब ने भी कहा है कि इसी गली में वो बूढ़ा फ़कीर रहता था, इसी गली में वो बूढ़ा फ़कीर रहता था, तलाश करो ख़जाना यहीं से निकलेगा। तो ये वो ख़जाना है कि इनको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, इनको हमारी ज़रूरत नहीं है, हमको इनकी ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी से इजाज़त चाहूँगा, एक अहम मसरूफ़ियात है, तो इसी के साथ साथ मैं आप तमाम लोगों से
اجازت چاہتا ہوں، اور انشاءاللہ جب جب آپ مجھے حکم کریں گے ہمیشہ اس مشن کے لیے شانہ بشانہ آپ کے ساتھ ہمیشہ حاضر ہوں گا. بہت بہت شکریہ. خدا حافظ. السلام علیکم.